नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है अर्धमागधी, शोरसेनी, प्राचीन या मागधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? आपके पास ऑप्शंस में है, आप लोग ध्यान से देखिए। आपके पास ऑप्शंस में है ग घ, ढ ढ, प फ, द ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प फ। हमारा अगला प्रश्न है, जो स्वर सजाती स्वरों के संयोग से बने उन्हें कहते हैं। आपके पास प्रश्न है कि जो स्वर सजाती स्वरों के संयोग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है दीर्घ स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या अल्प स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। सजाती स्वर कौन से होते हैं? जैसे अ, धन, अ। जब हम इसका संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? आ। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है कौन सा समास कहलाता है वो? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अव्ययी भाव समास का पहला पद जो है वो प्रधान होता है। उदाहरण के तौर पर आप बताइए कुछ शब्द। हाँ, जैसे आजन्म, ठीक है, और हो गया आपका यथाशक्ति। ये दोनों शब्द जो है बार बार परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। और किस समास के उदाहरण है ये? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है और आपके पास शब्द दिए गए हैं मनोवृत्ति, जीविका, बेटी, स्वप्न। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। स्वप्न जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके पास शब्द दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन में है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। प्रतिष्ठा शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाता है और इसकी शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछा गया है कि 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में हम अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सममात्रिक छंद। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा। आपके पास ऑप्शंस में है आशीर्धनवाद, आशीर्धनवाद, आर्षी धनवाद या आर्षी धनवाद। जिसका सही उत्तर क्या होगा? आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? और कई बार परीक्षा में आशीर्वाद की जो शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपने कि आशीर्वाद शब्द कैसे लिखा जाता है। बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। आशीर्वाद का संधि विच्छेद होगा आशीर्धनवाद। बताइए इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त है? बिल्कुल सही, विसर्ग संधि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है कि ज्योतिषी कहता है कि मैं सबका भविष्य जानता हूं। कैसा वाक्य है ये? आपके पास ऑप्शंस में है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास वाक्य दिया गया है कि ज्योतिषी कहता है कि मैं सबका भविष्य जानता हूं। कैसा वाक्य है ये? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। यह मिश्र वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एलिगेशन का हिंदी पर्याय है। आपके पास ऑप्शंस में है आरोप, संहिता, मुजरिम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए एलिगेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? शाबाश, बताइए एलिगेशन का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आरोप। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है सामाजिक, श्रद्धालु, अच्छाई या स्वर्णिम। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अच्छाई। ठीक है, विशेषण नहीं है बल्कि यह तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षत का विलोम शब्द होगा। बताइए अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है संपूर्ण, विक्षत, दाल या चावल। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए अक्षत का विलोम शब्द। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विक्षत। हमारा अगला प्रश्न है, विवरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, वितरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए विवरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? पहले आप लोग मुझे विवरण चिन्ह का साइन भी बता दीजिए कि कैसा होता है। बिल्कुल सही, कैसा होता है? ऐसे। ठीक है, तो बताइए इस चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 आदेश चिन्ह के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से निश्चित का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, निश्चित का अर्थ बताना है आपको कि क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस दी गई है, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 निश्चित का अर्थ है अर्धरात्रि का समय। हमारा अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है अद्वितीय,
सर्वश्रेष्ठ, अतुलनीय या अनुपम? तो इसका सही उत्तर होगा जिसके समान कोई दूसरा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अद्वितीय। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में दिया गया है पावक, अनल, अनिल या आग। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन करना है और अगर हो सके तो साथ में ये बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अनिल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है ये? हवा का। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों जो है वो अग्नि के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से देश शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से देश शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है सर्प, क्षण, शकुन या अकड़। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अकड़ शब्द जो है वो देश शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिया गया है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। तो इसका सही उत्तर होगा, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द क्या है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जो भला शब्द है वो अव्यय है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है राष्ट्रीयता, लिखावट, लड़कपन या क्रोध। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, इनमें से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीयता। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, रामचरितमानस की रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? अगर हम बात करें संवत में, तो संवत होगा आपका 1631। ठीक है, चलिए अब ईस्वी में आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल सही, ईस्वी होगी आपकी 1574 ईस्वी। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? कितने कांड है इसमें? बिल्कुल सही, कुल 7 कांड है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसकी रचना करने में इनको कितना समय लग चुका था। बिल्कुल सही, रामचरितमानस की जो रचना की थी इन्होंने, इसमें कितना समय लगा था? 2 साल 7 महीने और 26 दिन। ठीक है, 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय लगा था रामचरितमानस की रचना करने में। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है। बताइए, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा माना जाता है?
बिल्कुल सही। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। ठीक है, सबसे बड़ा कांड कौन सा माना जाता है? बाल कांड। और सबसे छोटा? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड। तो बताइए, सबसे बड़ा हो गया आपका बाल कांड और सबसे छोटा? किष्किंधा कांड। बिल्कुल सही। सबसे छोटा कौन सा है? किष्किंधा कांड सबसे छोटा माना जाता है। और कुल कितने कांड है इसमें? कुल 7 कांड है। ठीक है, तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।